जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन के लाज राखो सर्व सुखकारी, कामना को पूरा करो जगत बिहारी। जय गणेश जी मंगलकारी, सर्व विघ्न विनाशनहारी। जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि हर रोज़ घर में सुबह पूजा किस प्रकार से करें, इस विषय पर एक वीडियो बना दीजिए। तो आज की वीडियो में सुबह जो हम पूजा करते हैं, प्रतिदिन जो सुबह की पूजा की जाती है, उस बारे में संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ। किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, पूजा का समय क्या होना चाहिए और पूजा की संपूर्ण विधि क्या होनी चाहिए। अगर हम बहुत जल्दी में हैं, समय कम है, तो किस प्रकार से पूजा करें, और अगर हमारे पास समय होता है तो फिर हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। अभिषेक किस प्रकार से करें, जो भी हमारे घर में विग्रह हैं उनका अभिषेक कैसे करें, या फिर भोग कैसे लगाएं। सारी जानकारी, जो भी एक पूजा होती है सुबह की, जिस प्रकार से भी मैं पूजा करती हूँ, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पर यह वीडियो बनी है, तो आप लोग पूरा देखकर, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करके शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हर घर में मतलब हर किसी की पूजा की जो विधि होती है बिल्कुल सेम होती है, एक जैसी ही पूजा होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे कि अगर आपके पास समय हो, मतलब आप घर में हैं, थोड़ा टाइम है आपके पास, तो उसी पूजा को आप बहुत इत्मीनान से करते हैं, शांत बैठकर और बहुत समय लगाकर करते हैं। उतनी ही पूजा को अगर आपके पास समय नहीं है तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी में करके और अपने आप को अपने काम पर जाने के लिए तैयार करते हैं। तो पूजा की विधि बिल्कुल वही होती है, क्योंकि रोज़ की पूजा जो हम करते हैं बिल्कुल पंचोपचार विधि से करते हैं। रोज़ की पूजा षोडशोपचार विधि से नहीं की जाती है। षोडशोपचार से जो पूजा हम करते हैं वो नवरात्रि की पूजा होती है, एकादशी की पूजा है, या फिर अगर आप कोई व्रत धारण करते हैं तो व्रत की विशेष पूजा जो होती है वो षोडशोपचार विधि से हो जाती है। लेकिन जो प्रतिदिन हम पूजा करते हैं वो पंचोपचार विधि से संक्षिप्त पूजा होती है, और हमारे पास जितना भी समय होता है उसके अनुसार हम पूजा करते हैं। आज हम बात करेंगे हर रोज़ की पूजा विधि के बारे में। देखिए, सबसे पहले जब आप सुबह पूजा करते हैं उसके समय पर बात करते हैं। बहुत सारे भक्तों के प्रश्न इसी बात पर आते हैं कि कितने बजे तक पूजा हमें कर लेनी चाहिए। देखिए, पूजा का समय अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और हमें स्नान करके पूजा करनी चाहिए, मतलब ध्यान साधना पूजा करें। फिर जब सूर्य निकलते हैं तब हमें जल अर्पित करना चाहिए। यही विधि आपको पूजा की जो किताब होती है, पूजा की जो पुस्तक होती है शास्त्रों के अनुसार, उसमें यही विधि बताई गई है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि हर कोई सुबह 4 बजे नहीं उठ पाता है, कोई देर से भी उठता है, 6 बजे भी उठता है, तो ऐसे में पूजा कब करें। देखिए, आप जब भी उठते हैं, जैसे सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाइए। कोशिश ये करना चाहिए कि सुबह सूर्योदय से पहले उठकर और हम अपनी पूजा प्रारंभ तो कर दें कम से कम। बहुत सारे काम होते हैं, वैसे तो घर में सभी गृहस्थ आश्रम में हैं तो काम बहुत हैं, लेकिन फिर भी आप इतनी कोशिश कीजिए कि जब आप सुबह उठते हैं तो पूजा का कार्य सबसे पहले कर लीजिए। जैसे आप सूर्योदय से पहले उठिए, इस बात का ध्यान रखिए, और इसके बाद आपको अपने घर में थोड़ा बहुत जो साफ़ सफाई का कार्य है वो करने के बाद सबसे पहले स्नान करके अपने घर की पूजा कर लेनी चाहिए। पूजा करने के बाद फिर आप पूरे दिन जितना भी आपके पास कार्य हो, जो भी आपका रूटीन वर्क है, खाना बनाना हो या फिर जो भी कार्य होते हैं, वो सारे कार्य आप उसके बाद कीजिए। तो पूजा फिर आपकी समय पर हो जाती है। अब आप ऐसा मत कीजिए कि सारे काम करने के बाद आराम से पूजा करेंगे, 10 बजे तक हम पूजा करेंगे क्योंकि सुबह तो हमारे पास समय ही नहीं होता है। ऐसा मत कीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि सुबह सूर्योदय से पहले आप उठकर स्नान कर लीजिए और जितनी जल्दी हो सके पूजा कर लीजिए। जितनी जल्दी का मतलब होता है कि जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य निकलने से पहले पूजा आपकी प्रारंभ हो जाए। अच्छा, सूर्य निकलने से पहले नहीं भी हो पाती है तो कम से कम 8 बजे तक आपकी पूजा पूरी हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी जैसे कि सूर्योदय काल का समय 6:30 के अराउंड है, तो इसके अनुसार आप देखें तो 1-1.5 घंटे के भीतर, सूर्य निकलने के 1 से 1.5 घंटे के भीतर उस दिन का होरा होता है। उस दिन के होरे में अगर पूजा हो जाती है तो हमें पूजा का बहुत अधिक फल मिलता है। अगर हम और देर से पूजा करते हैं, स्नान करते हैं, तो ना तो उस पूजा का कोई मतलब रह जाता है और ना ही उस स्नान का। तो बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करें पूजा विधि के बारे में। देखिए,
सबसे पहले स्नान करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में आते हैं और मंदिर में आकर सबसे पहले अपने घर के मंदिर का पर्दा हटाइए। अच्छा, मंदिर में पर्दा होना ही चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चाहे मंदिर आपका छोटा सा हो, एक ही कमरे में हो, या फिर आपने एक पूरा कमरा ही मंदिर के लिए रखा हुआ है, तो भी मंदिर में पर्दा होना चाहिए। अब जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, पर्दा हटाने से पहले 3 बार आपको ताली बजाना है। अपने हाथों से 3 बार ताली बजा लीजिए इस प्रकार से। इसके बाद भगवान का नाम लीजिए, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, या किसी भी देवता का नाम आप ले सकते हैं, भगवान श्री विष्णु का, शिव का, किसी का भी नाम ले सकते हैं। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर का पर्दा हटाइए। अब इसके बाद आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको ध्यान देना है, दाहिना पैर सबसे पहले बढ़ाना है, इसके बाद बायां पैर। मंदिर में प्रवेश करने के बाद आप सबसे पहले आसन बिछाते हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम खड़े होकर पूजा करते हैं क्योंकि हमारे घर का मंदिर ऊपर है, दीवार पर लगा हुआ है, तो हमारे लिए क्या आसन बिछाना ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। आप अगर खड़े होकर भी पूजा करते हैं तो भी आपके पैरों के नीचे आसन होना चाहिए, तभी आपकी पूजा स्वीकार्य होती है। पूजा से हमारे जो भी हम पूजा करते हैं उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी ऊर्जा के लिए हम पूजा करते हैं, क्योंकि उस ऊर्जा से हमारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और हम पूरे दिन या फिर अपने जीवन में सकारात्मक महसूस करते हैं। तो अगर आप बिना आसन के पूजा करते हैं तो वो जो ऊर्जा होती है जो आप पूजा से एकत्रित करते हैं, सब कहते हैं, मतलब शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णन आता है कि पृथ्वी में ही समाहित हो जाती है, फिर आपको नहीं मिलता उस पूजा का कोई भी फल। इसलिए आसन बिछाना अत्यंत आवश्यक है। तो आसन बिछा लीजिए। इसके बाद आसन पर बैठ जाइए, या खड़े भी होकर पूजा कर रहे हैं तो आसन पर जल छिड़किए, अपने ऊपर जल छिड़किए, और आसन पर जल छिड़कने के बाद आसन के नीचे आसन हटाकर थोड़ा सा और 2 बूंद जल डालकर अपने मस्तक पर उसी जल से अपनी 2 उंगलियों से तिलक कर लीजिए। ठीक है, तो अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाए। 2 बार जल आपको लगाना होता है माथे पर, आँखों पर अपने। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद आप अपने आसन पर से उठते नहीं हैं। ठीक है, एक बार खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं तो उस आसन पर से पूजा समाप्त करने के बाद ही उठना चाहिए। अब आपके पास जल का पात्र होना चाहिए अपने शुद्धिकरण के लिए, आचमनी के लिए, भगवान के अभिषेक के लिए, और एक जल का पात्र जो हम अपने घर के मंदिर में हमेशा रखते हैं वो जल होता है। तो 3 जगह आपके पास जल होगा, एक आपके लिए, एक भगवान के अभिषेक के लिए, और एक मंदिर पर जो आप रखेंगे। ठीक है, पूजा की सभी सामग्री एकत्र करके ही आप आसन पर बैठिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार आप हटते नहीं हैं आसन पर से, इसलिए एकत्र करके एक ही जगह रखकर फिर बैठ जाइए। जो भी आपको भोग लगाने के लिए सामग्री चाहिए, अभिषेक के लिए चाहिए, सारी चीज़ें लेकर बैठिए। अपना शुद्धिकरण कर लिया आपने। अब इसके बाद गंगा जल के छींटे देकर मंदिर को शुद्ध कर लीजिए। जो भी देवी देवता मंदिर में विराजित हैं सबके ऊपर जल के छींटे देकर शुद्धिकरण कर लीजिए। इसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक जला लीजिए। अच्छा, जब आप अपने ऊपर जल छिड़कते हैं तो आपको मंत्र बोलना होता है। आप मंत्र बोलते हैं, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। इस मंत्र के द्वारा आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। मान लीजिए आप ये मंत्र नहीं बोल पाते हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस प्रकार से किसी भी मंत्र के द्वारा आप शुद्धिकरण कर लेते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का नाम ले लीजिए। पुंडरीकाक्ष एक मंत्र होता है, मतलब प्रॉपर मंत्र है, लेकिन आप सिर्फ पुंडरीकाक्ष भी 3 बार बोल देते हैं, पुंडरीकाक्ष पुंडरीकाक्ष पुंडरीकाक्ष, तो शुद्धिकरण हो जाता है। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप बहुत सारा नहीं बोल पाते हैं तो ये 3 बार बोल दीजिए पुंडरीकाक्ष, तो आपका शुद्धिकरण हो जाता है, अंदर बाहर सभी शुद्धिकरण हो जाता है। भगवान विष्णु का नाम है ये। अब आपने शुद्धिकरण कर लिया, मंदिर का भी अपना भी। सामने शुद्ध घी का एक दीपक जला दीजिए, या तिल तेल का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। हर रोज़ की पूजा जैसे मैंने आपको बताया, धूप दीप गंध अक्षत पुष्प पंचोपचार विधि से की जाती है। आपने दीप प्रज्वलित कर दिया, अब धूप प्रज्वलित कर दीजिए। इसके बाद आप जो भी देवी देवता आपके घर के मंदिर में विराजित हैं, जिनका भी आपको अभिषेक करना है, उनका आपको अभिषेक करना चाहिए। अब बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि किन देवी देवताओं का अभिषेक करें। जो भी देवी देवता आपके घर के मंदिर में धातु स्वरूप में विराजमान है, मिट्टी छोड़कर धातु के जो भी विग्रह हैं आपके घर में, सबका अभिषेक करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सबका अभिषेक कर पाएँ प्रतिदिन, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपके घर के मंदिर में जो भी छोटे से विग्रह हैं, जैसे कि 4 इंच के जो भी विग्रह होते हैं, उनका अभिषेक करना आवश्यक होता है प्रतिदिन। या फिर अगर आपके घर में शिवलिंग है तो इनका अभिषेक करना अत्यंत आवश्यक होता है प्रतिदिन। ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी का अभिषेक हर रोज होगा।
इसके अलावा शालिग्राम जी हों तो इनका अभिषेक आपको हर रोज़ करना चाहिए। घर में श्रीयंत्र है तो प्रयास कीजिए हर रोज़ आप श्रीयंत्र का अभिषेक करें। अगर आपके घर में गणेश जी या लक्ष्मी जी या दुर्गा जी की भी प्रतिमा छोटी है, मतलब विग्रह छोटा है, 4 इंच का है या फिर 6 इंच का है, तो आपको इनका भी अभिषेक हर रोज़ करना चाहिए। ठीक है, धातु का जो भी विग्रह है उनका अभिषेक आप कर सकते हैं प्रतिदिन। लेकिन अगर आपके घर में बड़े विग्रह हैं, जैसे कि ये 12 इंच की प्रतिमा है मेरे पास, जो विग्रह है वो 12 इंच के हैं, तो बड़े साइज़ के हैं, तो इनका अभिषेक आप 1 सप्ताह में भी कर सकते हैं, 3 दिन में भी कर सकते हैं, जैसे 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर छोटे हैं, 4 इंच के हैं, 6 इंच के हैं, तो आप बिना अभिषेक किए इनकी पूजा नहीं कर सकते हैं। आपको रोज़ इनका अभिषेक जल से कर देना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि विग्रह उतने ही रखिए जितना कि आप पूजा कर पाते हैं। अगर आपके घर में फ़ोटो है तो आपके लिए आवश्यक नहीं है उनका अभिषेक करना। अच्छा, फ़ोटो और विग्रह में ये अंतर होता है कि अगर आपके पास फ़ोटो है और अगर आप किसी कारणवश पूजा नहीं भी कर पाते हैं 1 दिन 2 दिन, तो भी चल जाता है। लेकिन अगर आपने विग्रह रखा हुआ है तो उनकी पूजा प्रतिदिन होनी आवश्यक है, सुबह शाम भोग लगना आवश्यक है, अभिषेक उनका आवश्यक है। ठीक है, विग्रह का मतलब होता है आपने भगवान को साक्षात अपने घर में विराजमान कर लिया, तो साक्षात विराजमान करके भगवान को, और आप उन्हें भूखा नहीं रख सकते हैं, बिना पूजा के नहीं रख सकते, बिना अभिषेक के नहीं रख सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो विग्रह मूर्ति आप उतनी ही रखिए जितना कि आप आराम से पूजा कर पाते हैं, सबकी सेवा कर पाते हैं। ठीक है, अब आपको अभिषेक करना है। जो भी विग्रह आपके घर में है, जिनका भी आप रोज अभिषेक करते हैं, शिवलिंग का या ठाकुर जी का, जो भी आपके घर में है उनका अभिषेक कर लीजिए, उन्हें वस्त्र धारण करवा दीजिए। इसके बाद से धूप दीप अर्पित करके उनकी पूजा कर लीजिए। अब जैसे कि फ़ोटो हैं आपके घर में, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे घर में फ़ोटो है तो क्या उनका अभिषेक हम किस प्रकार से करें, क्या उनको रोज़ कपड़े से साफ़ करना आवश्यक है? देखिए, रोज़ जल के छींटे आप देंगे ना, जैसे सुबह हम अपनी आचमनी करेंगे, अपना शुद्धिकरण करेंगे, उसके बाद से आप भगवान का शुद्धिकरण कर रहे हैं। इसके बाद से जब उनके ऊपर आप जल के छींटे देते हैं तो पास में एक रुमाल रखिए छोटा सा, या फिर कोई भी कपड़ा रखिए, जिससे कि आप सबके ऊपर एक बार हल्के हाथ से कपड़े फिरा दीजिए, ताकि सबका नहाने के बाद सबको पोंछना आवश्यक होता है ना, तो ये आप कर लीजिए। मूर्ति का भी कर लीजिए इसी प्रकार से, सबके ऊपर कपड़े का ऐसे स्पर्श करा दीजिए, बस हल्के हाथों से हो जाता है। भाव कर लीजिए कि आपने सबका अभिषेक कर दिया और सबका आपने जल से अभिषेक करने के बाद कपड़े से पोंछ भी दिया। ठीक है, इस प्रकार से अब आपने स्नान करवा दिया, अभिषेक करवा दिया। इसके बाद आपको तिलक करना होता है। तो तिलक आप चाहे तो अष्टगंध से कर सकते हैं। ये अष्टगंध देखिए, अष्टगंध है, अष्टगंध से तिलक करते हैं तो सबको कर सकते हैं आप। इससे देवी देवता सबको अष्टगंध से ही तिलक किया जा सकता है। और इसके अलावा जैसे कि माता रानी को सिंदूर चढ़ता है, तो पुरुष माता को सिंदूर नहीं लगाते हैं, मतलब स्त्रियां माता को सिंदूर लगा सकती हैं, पुरुष अष्टगंध से तिलक कर सकते हैं, सिंदूर नहीं लगाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। माता रानी जो भी हैं, चाहे वो सरस्वती माता हो या फिर लक्ष्मी जी हो या पार्वती माता हो, भगवती जगदम्बा दुर्गा हो, तो इनका जो सिंदूर का कार्य होता है वो स्त्रियां करती हैं। बाकी आप अगर पुरुष हैं तो आप अष्टगंध से सभी देवी देवताओं को तिलक कर सकते हैं। इसलिए अष्टगंध का प्रयोग आसान होता है, क्योंकि ये सबके काम में आ जाता है। वैसे आपको अलग अलग करना हो तो आप अष्टगंध से तिलक कीजिए, पहले तो सभी देवताओं को, पुरुष जो देवता हैं वो उनको, और फिर सिंदूर से माता रानी को तिलक कीजिए। ये देखिए, सिंदूर माता रानी के पास ही रहता है हमेशा, इसी से मैं तिलक करती हूँ माता रानी को। सभी जितनी भी देवी हैं, गणेश जी को भी सिंदूर चढ़ता है, तो इससे ही हो जाता है तिलक। अष्टगंध से बाकी सबको तिलक लग जाता है। रोली से लग जाता है तिलक, फिर जैसे कि रोली लीजिए, और रोली से भी आप सबको तिलक कर सकते हैं, मतलब देवी देवता सबको रोली चढ़ा सकते हैं, शिवलिंग को छोड़कर। ठीक है, शिवलिंग को रोली नहीं चढ़ाते हैं। अब इसके बाद जैसे आपने तिलक भी कर दिया, धूप दीप अर्पित कर दीजिए। इसके बाद से आप मतलब धूप दीप दिखा दीजिए। अब इसके बाद आपको भोग लगाना होता है। तो भोग लगाने के लिए आपको देखिए, आप चाहें तो सबको अलग अलग भी भोग लगा सकते हैं। यही प्रश्न आता है सबसे ज़्यादा कि हम भोग कैसे लगाएं। तो देखिए, भोग लगाने के लिए आप चाहें तो हर देवी देवता को, जितने भी आपके घर में विराजित हैं, सबको अलग अलग भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन ये फिर बहुत समय का काम हो जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक ही पात्र में एक ही जगह पर भोग रख दीजिए। जो भी आप भोग लगाना चाहते हैं, फल मिठाई इत्यादि, एक ही जगह पर रख दीजिए और एक ही पात्र में रखकर, और सभी देवी देवताओं का आवाहन कर लीजिए अपने मन में, मतलब सबका ध्यान कर लीजिए कि जय श्री गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, हे भगवती जगदम्बा दुर्गा, हे माँ सरस्वती, हे ठाकुर जी। सभी देवी देवताओं को एक बार ध्यान करके और एक ही पात्र में सबको भोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो
ज़रूरी नहीं है सबको अलग अलग भोग लगाना, एक ही पात्र में आप भोग लगा सकते हैं। अब जैसे ठाकुर जी हैं या फिर विष्णु भगवान हैं जिनको तुलसी का भोग लगता है, तो बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि तुलसी का भोग लगता है तो क्या हमें अलग अलग भोग लगाना आवश्यक है। देखिए, ये मेरे ठाकुर जी हैं, इनका भोग हमेशा अलग लगता है, ये तुलसी का भोग लगाते हैं। और ये बालक भी हैं तो इनका भोग थोड़ा सा अलग भी होता है, जैसे कि उनके अनुसार होता है। अब जैसे मैंने भोग लगाया है यहाँ पर, तो तुलसी भोग में भी है, लेकिन अगर आप एक ही जगह भोग लगाते हैं तब आपको क्या करना है, लगा सकते हैं आप एक ही जगह भोग, मैं आपको बता रही हूँ कैसे लगाना है। एक ही जगह भोग आप सभी देवी देवताओं का लगा सकते हैं, भगवान विष्णु का भी लगा सकते हैं, ठाकुर जी का भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे आप, ठाकुर जी के पास तुलसी के पत्ते रख दीजिए, ठीक है। ये देखिए, उनके पास तुलसी का पत्ता है, तुलसी की माला ठाकुर जी के पास हमेशा रहती है, तुलसी ठाकुर जी के पास हमेशा रहती है। तो अगर ठाकुर जी के पास तुलसी की माला है तो आपने, या फिर तुलसी का पत्ता उनके पास है, और फिर आप भोग रख देते हैं एक पात्र में भी, सभी देवी देवताओं का स्मरण करके, ठाकुर जी का भी स्मरण करके, तो उनका भी भोग लग जाएगा, क्योंकि उनके पास तुलसी है तो वो आराम से भोग लगा लेते हैं, ठीक है। ये भी तरीका होता है एक साथ भोग लगाने का, कि आप ठाकुर जी के पास ही तुलसी रख दीजिए, फिर वो एक ही भोग में से ले लेते हैं। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं बाबा को अलग भोग लगाती हूं, ये हमारे भोलेनाथ है, पूरा शिव परिवार है इसमें, नर्मदेश्वर शिवलिंग है इसमें, और इनके साथ पूरा शिव परिवार है। कभी पूजा करूंगी अलग से तो दिखाऊंगी आप लोगों को। तो इसमें माता पार्वती भी हैं, गणेश जी भी हैं, स्कंद भगवान भी हैं, और नंदी देवता भी हैं, भोलेनाथ भी हैं, सब लोग एक ही विग्रह में विराजित हैं शिवलिंग के साथ ही। वो जलधारी के साथ जो मिलता है ना, वैसा ही मिल गया था हमें, तो हम उसे ही ले आए थे, तो बाबा उसमें ही है, तो पूरा परिवार है, इसलिए हम इनका भोग अलग से लगाते हैं। मतलब हर रोज़ सुबह या शाम जब भी भोग लगता है, दोनों टाइम भोग लगता है, तो अलग से बाबा को भोग लगता है, अलग से ठाकुर जी को भोग लगता है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप ये ना कहें कि आप किस प्रकार से करते हैं, ये हमें बताइए। तो और बाकी सबको एक जगह भोग लग जाता है, एक जगह इस प्रकार से भोग रख दिया जाता है जिसमें सभी देवी देवताओं को बोलते हैं कि आप लोग भोग लगा दीजिए, फिर उसके बाद से यहाँ पर बाबा को भोग लगता है और ये ठाकुर जी का भोग अलग लगता है। तो आप भी चाहें तो इस प्रकार से लगा सकते हैं, या फिर अगर आप इतना समय नहीं दे पाते हैं तो आप एक ही जगह भोग रखकर, और ठाकुर जी के पास तुलसी रख सकते हैं, हनुमान जी के पास भी तुलसी का पत्ता रख सकते हैं, जैसे हनुमान जी को भी बिना तुलसी के भोग नहीं लगता है। और इसके साथ ही विष्णु भगवान के पास भी तुलसी का पत्ता रखकर, और आप बोल सकते हैं एक ही भोग में सब भोग लगा लेंगे, ठीक है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। तो जैसे आपने धूप दीप दिखा दिया, तिलक कर दिया, अभिषेक कर दिया, इसके बाद से आपने भोग भी लगा दिया, अब आपकी पूजा लगभग पूरी हो गई। अब आपको आरती करनी होती है। तो अब आरती में बात आती है कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम आरती क्या अलग दीपक से करें। देखिए, करना तो अलग दीपक से ही चाहिए, एक जो हम दीपक जलाते हैं वो कर्म साक्षी दीपक होता है, तो नहीं करें तो अच्छा है, उससे अलग से जला लीजिए दीपक। मान लीजिए आप नहीं जला पाते हैं, तो ऐसे में आप क्या कीजिए, एक कपूर तोड़कर और एक कपूर की टिक्की उसी दीपक में, जैसे कि दीपक जल रही है दीपक की लौ, और दीपक के आगे जो जगह होती है वहाँ पर एक कपूर रख दीजिए जलाकर, और फिर उससे आरती कर सकते हैं। या फिर जैसे कि आप मेरे यहाँ देख रहे हैं, तो एक दीपक हम अलग रखते हैं जो प्रज्वलित है, और एक दीपक में आपको कपूर दिख रहा होगा, घी में डुबाकर कपूर रखा है। जब पूजा पूरी हो जाएगी तो इसी कपूर से हम प्रज्वलित करके आरती कर लेते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम। ठाकुर जी की आरती चाहे किसी की भी आरती, सब एक ही दीपक से हो जाती है। अब शाम के दीपक में जब हम आरती करते हैं तो इसी कपूर में 2 लौंग डाल देते हैं, ठीक है। शाम की आरती में 2 लौंग डालना आवश्यक होता है, मैं हमेशा आपको बताती भी हूँ। तो शाम की आरती में 2 लौंग डाल देते हैं, ऐसे ही एक कपूर के साथ 2 लौंग डाल देते हैं। सुबह सिर्फ कपूर से आरती हो जाती है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब इतनी ही पूजा को आप बहुत, मतलब ये पूजा तो बताने में मैंने इतना समय लगाया क्योंकि एक एक चीज़ आपको डिटेल में बतानी थी। करने में क्या है, बहुत सिंपल वे में आप आएंगे, मंदिर में प्रवेश करेंगे ताली बजाकर 3 बार, और मंदिर में प्रवेश करके आप आसन बिछाएंगे, शुद्धिकरण करेंगे अपना, फिर सभी देवी देवताओं का शुद्धिकरण कर देंगे, मतलब जल के छींटे देकर। इसके बाद से आप धूप दीपक प्रज्वलित करेंगे, धूप प्रज्वलित करेंगे, जिसका भी अभिषेक आपको करना होगा उनका अभिषेक आप करेंगे, और इसके बाद से उनको विराजित करके वस्त्र इत्यादि अर्पित करके, और आप उनको तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद धूप दीप दिखा देंगे उनको, मतलब जैसे कि एक निवेदन किया जाता है धूप दीप, तो वो आप दिखा देंगे। इसके बाद आप भोग लगा देंगे। पूजा पूरी हो गई आपकी इतनी में, उसके बाद से आप आरती कर लेंगे। तो करने में ये बहुत थोड़ा समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब जब आपकी पूजा पूरी हो जाएगी तब आपको एक और कार्य करना होता है। अपने आसन के नीचे फिर थोड़ा सा जल डालकर, और उस जल से अपनी 2 उंगलियों के द्वारा अपने मस्तक पर, अपनी आंखों पर लगाना होता है, जिससे कि संपूर्ण पूजा का फल आपको प्राप्त हो। एक और चीज़, जब आप भोग लगाते हैं तो भोग लगाने के बाद जल लेकर, एक फूल से या फिर चम्मच से जल लेकर,
और भोग के पात्र के चारों तरफ घेरा देना होता है, 2 बार जल का घेरा देकर भगवान को समर्पित किया जाता है। तो ये भी कार्य आवश्यक होता है, ये भी करना चाहिए। भोग जब आप उठाते हैं तब भी आपको जल का घेरा देकर और फिर उठाना चाहिए भगवान से प्रार्थना करके। ठीक है, तो यही तरीका होता है पूजा का। मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें बता ही दी आपको डिटेल में, हर चीज़। बाकी आप देख लीजिए, इसमें मुझे लगता है मैंने जो भी जिस विधि से भी, ये मेरी पूजा पूरी हो चुकी है तो मैं पूजा करके आपको नहीं दिखा रही हूँ। और सुबह पूजा करते समय इतना टाइम नहीं मिलता है कि पूजा में ही मैं वीडियो बना सकूँ, इसलिए पूजा करते वक्त मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। पूजा कर चुकी हूँ और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि पूजा मेरी हो चुकी है। भोग किस प्रकार से लगा है आप देख सकते हैं सारी चीज़। ये सुबह की पूजा है, मेरी हो चुकी है कम्प्लीटली। अच्छा, पूरी पूजा करने के बाद आप आरती करते हैं और आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। और इसके बाद त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो इसी प्रकार से हर रोज़ की पूजा करनी होती है। अब इसके बाद जैसे आप बीच में जैसे आरती करने से पहले जैसे आपने पूजा पूरी कर ली है, धूप दीप दिखा दिया, भोग लगा दिया, अब आपको मंत्र जप करना है, आपके पास समय है मंत्र जप करने का अगर, तो वहीं बैठकर आप मंत्र जप कर सकते हैं। फिर मंत्र जप करने के बाद आरती कर सकते हैं। आप चाहें तो आरती भी कर लीजिए, फिर आराम से बैठकर मंत्र जप कर सकते हैं। ये भी आपके अपने समय पर निर्भर करता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप मंत्र जप करेंगे उसके बाद आरती करें कि नहीं करें, पहले मंत्र जप करें पहले आरती करें, नहीं, आप ये अपने समय के अनुसार देख लीजिए। पूजा पूरी करने के बाद आप आरती कर लीजिए, उसके बाद बैठकर आराम से मंत्रों का जप कर लीजिए। मंत्र जप करने के बाद प्रणाम करके आप मंदिर में, और फिर आप आसन के नीचे जल डालकर और पूजा पूर्ण करके उठ सकते हैं प्रार्थना करने के बाद। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, या फिर चाहें तो पहले मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपके अपने ऊपर निर्भर करती हैं। अच्छा, हर रोज़ पूजा में कौन से मंत्र का जप करना चाहिए? देखिए, हर रोज़ की पूजा में अपने इष्ट देवता के मंत्र का जप ज़रूर करना चाहिए। जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनके मंत्र का जप आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने दीक्षा ले रखी है, गुरु मंत्र ले रखा है, तो गुरु मंत्र का जप कम से कम 1 माला करना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि गुरु की आज्ञा हो, आपकी 16 माला की हो या फिर 32 माला की हो, या फिर जितनी भी आपके गुरु आज्ञा देते हैं उसके अनुसार आप मंत्र जप कर सकते हैं। सुबह कर सकते हैं, चाहे तो शाम को कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके समय पर निर्भर करता है। अब कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम आरती कौन सी गाएं। देखिए, आरती आप सबसे पहले भगवान गणेश की करते हैं, तो भगवान गणेश की जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, ये वाली आरती सबसे पहले करनी ही चाहिए। मतलब भगवान गणपति की आरती पहले होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास समय हो तो भगवान विष्णु की आरती कर लीजिए, माता लक्ष्मी की आरती कर लीजिए, मतलब गा लीजिए, आरती गाकर आप अगर आप कर रहे हैं तो। इसके साथ ही बाबा की जो आरती होती है कर्पूर गौरम करुणावतार, तो ये एक आरती, ये ज़रूरी आरती होती है, ये आप कर सकते हैं। इनमें से जितनी भी आपके पास समय हो, मतलब ये सारी आरती आपको नहीं गानी है। देखिए, इतनी सारी आरती आप कैसे गाएंगे, आपको ये ध्यान रखना है आपका समय कितना है। अगर आपके पास समय हो तो आप सारी आरती कर सकते हैं, सबकी गा सकते हैं। नहीं तो भगवान गणेश की आरती गा लीजिए। उसके बाद से जय जगदीश हरे की जो आरती होती है, ओम जय जगदीश हरे, ये सभी देवी देवताओं के लिए कर सकते हैं आप। मतलब इस एक ही आरती से सबकी आरती कर सकते हैं। या फिर जो कर्पूर गौरम वाली आरती है, वो आरती आप गाकर पूरी पूजा संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपनी पूजा को पूर्ण कर सकते हैं, बिल्कुल सरल विधि से, बिल्कुल आसान विधि से, पंचोपचार विधि से। रोज इसी प्रकार से पूजा की जाती है। तो सुबह की पूजा में जो आवश्यक नियम होता है, धूप दीप गंध अक्षत पुष्प और भोग, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं और यही इसी विधि से पूजा की जाती है। बस इतना ही करना होता है। इस विधि से पूजा करने के बाद जब आप पूजा पूर्ण कर लेते हैं, इसके बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार मंत्रों का जप कर सकते हैं। कोई पाठ करना चाहते हैं तो पाठ कर सकते हैं। अब जब आप आसन पर से उठते हैं तो जो अभिषेक किया हुआ जल आपके पास पड़ा हुआ है, जिस भी देवी देवता का आपने अभिषेक किया है, वो जल अगर आपके पास है तो उसी जल से अपने पूरे घर में छींटे दीजिए, जिससे कि घर का भी शुद्धिकरण हो जाता है और देवता का वास हो जाता है आपके घर में। भगवान की कृपा मिल जाती है आपको। तो प्रतिदिन पूजा पर से उठने के बाद जो भी पूजा का जल होता है, जो अभिषेक किया हुआ जल होता है, भगवान का चरणामृत जो होता है, उससे अपने पूरे घर में जल के छींटे दीजिए। ये ज़रूर नियम से कीजिए आप अपने घर में, इससे बड़ा आपको लाभ होगा। बहुत जल्दी आपको अपने घर में परिवर्तन दिखेगा। तो नियम से इसी प्रकार से आपको पूजा करनी होती है। अब अगर आपके पास फूल भी ना हो, तब ऐसी अवस्था में अब जब आप अपनी पूजा पूरी कर लेते हैं, जैसे कि धूप दीप अर्पित करने के बाद 2 मिनट शांत बैठ जाइए अपनी आँख बंद करके और मन में ऐसा भाव कीजिए कि आपके हाथ में फूल भरे हुए हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आप कमल का फूल, मानस फूल जो होते हैं, मानस पुष्प, तो मानस पुष्प रखिए कि मन में एक भावना कर लीजिए कि आपके हाथ में बहुत सारे पुष्प भरे हैं, गुलाब के और मोगरे के,
गेंदे के, कमल के, हर प्रकार के फूल आपके हाथ में हैं और आप सभी देवी देवताओं को अर्पित कर रहे हैं। तो अपनी दोनों हाथ जोड़कर अंजलि बना लीजिए और मन में कल्पना कीजिए कि आपके हाथ फूलों से भरे हुए हैं और आपके सामने भगवती जगदम्बा हैं, भगवान गणपति हैं, माता लक्ष्मी जी हैं, ठाकुर जी हैं, सबको आप पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रतिदिन मानस पुष्प अर्पित कीजिए, पर कीजिए जरूर। देखिए, मानस पूजा का फल बहुत अधिक मिलता है, तो इसलिए आप मानसिक रूप से भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं और इसका लाभ कहीं ज़्यादा मिलता है आपको। जो फूल हम हाथों से अर्पित करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा फल मिलता है हमें मानसिक पुष्प अर्पित करने का, मानसिक पूजा का। तो इस प्रकार से भी आप पूजा अपनी पूर्ण कर सकते हैं। हर सामग्री इस प्रकार से भी अर्पित कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि हम भोग कब उठाएं? पूजा करने के बाद जब हम उठते हैं तो भोग कब उठाएं? देखिए, पूजा करने के बाद जब आप मंदिर पर से उठते हैं 2 मिनट के लिए, मतलब अपने घर का मंदिर का जो पर्दा है वो भेड़ दीजिए, बाहर निकल कर आप और मंदिर का पर्दा लगा दीजिए। और मंदिर का पर्दा लगाने के बाद आपको 2 मिनट वहाँ खड़े रहना है, वहीं पर मंदिर के पर्दे के पास ही। और इसके बाद आकर आप भोग हटा लीजिए। भोग हटाने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया, जल का घेरा एक बार आपको देना है। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये जो आपने भोग लगाया है इसे प्रसाद स्वरूप जब हम ग्रहण करें तो हमें सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, आपकी कृपा की प्राप्ति हो, आपकी प्रसन्नता हमें प्राप्त हो, आपकी ऊर्जा हमें प्राप्त हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं और फिर आप भोग हटाकर ले जाइए। और सबसे पहले आप अपने जो मुख में जो चीज़ डालते हैं वो प्रसाद ही डालते हैं। पूजा का जो संपूर्ण फल होता है वो प्रसाद से ही आपको मिलता है, इसलिए प्रसाद को आप ज़रूर लीजिए। मतलब पूजा पर से उठने के बाद आपको प्रसाद ग्रहण ज़रूर करना है। सबको प्रसाद दीजिए, लेकिन आप तो जो पूजा किए हैं, जब तक आप प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको मिलेगा ही नहीं। तो इस बात का भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तभी आपकी की गई पूजा का आपको फल मिलता है। और वैसे आप कितनी भी पूजा कर लीजिए, अगर आप नियम पालन नहीं करते हैं तो पूजा का उतना फल हमें नहीं मिलता है। बस ऐसा लगता है कि आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं। लाभ आपको तभी मिलता है जब आप नियम के साथ हर चीज़ करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अच्छी लगी है आपको वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।